हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। हिंदी में हम इसको कहते हैं द्विपद प्रमेय। ये क्लास 11th मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन ये कॉमन टॉपिक है, यानी आपको क्लास 12th में और बीएससी में और आगे हमेशा काम आता रहेगा। अनेक सारे प्रॉब्लम्स, अनेक सारे थ्योरम्स और क्वेश्चंस हम इस थ्योरम के इस्तेमाल से बनाते हैं। तो ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। बाइनोमियल थ्योरम एक्चुअली किसी बड़े एक्सपांशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जब हमें कोई ज़्यादा पावर वाला फॉर्मूला लिखना हो, जैसे मान लीजिए एक्स प्लस वाई रेस टू द पावर 5 है या 6 है या 7 है, तो कोई जब बड़ी पावर रहती है, यहाँ पे बड़ा डिजिट रहता है, तो उसके लिए हम बाइनोमियल थ्योरम की मदद से आसानी से इसका फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं, यानी आसानी से हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं, आसानी से इसका प्रसार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या फॉर्मूला होता है। x प्लस वाई रेस टू द पावर मान लीजिए n है, ठीक है, x प्लस वाई रेस टू द पावर n। तो इसका फॉर्मूला देखिए किस तरीके से बनेगा। n सी जीरो एक्स रेस टू द पावर n में से जीरो को माइनस करेंगे, यानी n माइनस जीरो, और ये जो y लिखा है तो y लिख करके ये नीचे वाला लिखेंगे, नीचे वाला जीरो है तो जीरो पावर, यानी करना कुछ नहीं, आपको n से जीरो लिखना है और जो पहले लिखा है उसके पावर में इसमें से इसको माइनस करके लिखना है, और जो ये दूसरे नंबर पे लिखा है उसके पावर में ये जो नीचे वाला है उसको लगाना है। ये NC0, NC1, NC2 ये सब क्या है, ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्लास 11th मैथमेटिक्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय में आप पढ़े होंगे। चलिए मैं आपको एक बार इसका रिवाइज करवा देता हूँ कि ये फॉर्मूला आखिर तैयार कैसे होता है। तो NCR इज इक्वल्स टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, और बगल में इंटू रहता है फैक्टोरियल r, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे हमेशा। और अगर हम NPR का लिखना चाहें, P यानी यहाँ पे परमुटेशन है और C यानी कॉम्बिनेशन है। P परमुटेशन यानी क्रमचय और C क्या है, कॉम्बिनेशन यानी संचय। तो NPR का फॉर्मूला हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये देखिए आप, NPR का फॉर्मूला हो गया, ये NCR का फॉर्मूला हो गया। तो अब ये फॉर्मूला में हम आगे बढ़ते हैं। आगे आएगा इसके NC1, फिर उसके बाद क्या कंसेप्ट बताया मैं, x की पावर में आपको इसमें से इसको माइनस करके लिखना है n माइनस वन, और y के पावर में आपको क्या लिखना है, ये जो नीचे वाला है उसको लिखना है y के पावर में वन, ठीक है। फिर देखिए अगला NC2 क्या आएगा बताइए। इसके बाद NC2 x के पावर में n माइनस टू हो जाएगा और y के पावर में हो जाएगा 2, ठीक है। और ये आगे बढ़ते रहेगा इसी तरीके से। तो आप गौर कीजिए यहाँ पे कि देखिए हर टर्म में लगातार x की पावर जो है वो कम होती जा रही है। यहाँ पे x की पावर n माइनस जीरो मतलब n, यहाँ पे x की पावर n माइनस वन हो गया, यहाँ पे x की पावर n माइनस टू हो गया, और हर टर्म में y की पावर बढ़ती जा रही है, जीरो पावर, y की पावर वन, y की पावर टू। तो ऐसे चलते चलते जब आप पहुंच जाएंगे r प्लस वनथ टर्म में, जिसमें हम लिखेंगे NCR, तो देखिए ये जो है अब आप कहेंगे सर ये NCR लिखा है तो ये आरवे नंबर का टर्म होना चाहिए, यानी आरथ नंबर का टर्म होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। आप देखो ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म, यहाँ क्या आया है जीरो, ये कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म, मगर यहाँ क्या दिख रहा है आपको, वन दिख रहा है। सेकेंड टर्म में तो टू नहीं दिख रहा आपको, वन दिख रहा है। ये कौन सा टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तृतीय पद है, तृतीय पद यानी थर्ड टर्म। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, टू दिख रहा है, ठीक है। 17वें टर्म में क्या दिखेगा, 16 दिखेगा, ठीक है। 17th टर्म में 16 दिखेगा। और वैसे ही अगर यहाँ पे आपको r दिख रहा है तो ये कौन से नंबर वे का टर्म होगा, ये होगा r प्लस वनवे नंबर का पद होगा, यानी r प्लस वनथ टर्म होगा, ये r प्लस वनथ टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए x के पावर में क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करके लिखेंगे n माइनस आर, और y के पावर में क्या आ जाएगा, ये r आ जाएगा। और भी इसी तरीके से आगे चलते रहेगा। और लास्ट में क्या आएगा बताइए, NCn x के पावर n माइनस n इंटू y के पावर में n। इस तरीके से आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन बनता है, और इसी को हम बाइनोमियल थ्योरम भी कहते हैं। थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई यानी कि आप देखो NC0 तो उसकी वैल्यू वन होती है,
कितना भी C0 हो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 ही होगी। ठीक है, कैसे 1 होगी, वो फॉर्मूला आप देख लो, ये फॉर्मूला में आप r की जगह 0 रख के देख लो तो आपको पता चल जाएगा। देखो NC0 फॉर्मूला देखो, r की जगह 0 तो वहां पे भी 0 रखो, फैक्टोरियल अपॉन n माइनस कितना लिखा है r के स्थान पर 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n बचेगा, कट जाएगा और आंसर कितना आएगा 1। तो हमेशा याद रखना NC0 की वैल्यू 1 होती है और NCn की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। इसको भी आप उस फॉर्मूला से चेक कर सकते हैं, देख लीजिए, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r के स्थान पर यहाँ पे आपको n दिखाई दे रहा है, बगल में फैक्टोरियल r लिखते हैं, फॉर्मूला में देख लो r की जगह n है तो n ही आएगा यहाँ पे, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल 0 हो जाएगा और ये फैक्टोरियल n, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये फिर से कट गया, आंसर आ गया 1। तो देखो ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं दूसरे लाइन में, अगले लाइन में लिख सकते हैं इसी को, तो मैं अगले लाइन में लिख करके इसी में वो करेक्शन कर देता हूँ। चलिए एक बार लिख देता हूँ मैं, तो क्या होगा बताइए, NC0 की वैल्यू 1 हो गई, x के पावर में कितना होगा n माइनस 0 यानी n हो जाएगा, y0 NC1 x n माइनस 1 y1, ठीक है, NC2 x के पावर n माइनस 2 y2 प्लस प्लस NCR x के पावर n माइनस r yr, और लास्ट में NCn की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, x के पावर n माइनस n तो n माइनस n 0, तो x के पावर 0 की वैल्यू 1, तो बचेगा कौन, केवल yn। y के पावर 0 भी लिखने का यहाँ कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1, तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। तो ये हुआ सरल रूप, इसी चीज का सरल रूप ये हो गया, है ना, सिंपल फॉर्म में हो गया। इन सब की जो जो वैल्यू 1 होती थी हम उसको 1 से रिप्लेस कर दिए। तो ये बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपांशन इस तरीके से होता है, बाइनोमियल थ्योरम की मदद से x प्लस वाई रेज़ टू द पावर n का एक्सपांशन हमने सीखा, ये उसका सरलतम रूप है यानी सिंपल फॉर्म है, और इसके कुछ और यहाँ से हम डेरिवेशंस निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए y के स्थान पर अगर हम माइनस वाई रखते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट माइनस वाई इन प्लेस ऑफ y के स्थान पर क्या रखने पर, माइनस वाई रखने पर। चलिए रखिए यहाँ पे आप x माइनस वाई रेज़ टू द पावर n का फॉर्मूला अब आपके सामने तैयार होगा, तो मैं यहाँ ना रख करके यहीं रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा x n NC1 x के पावर में n माइनस 1, y के स्थान पर क्या रखना था हमको, माइनस वाई रखना था, अगर माइनस वाई रखेंगे तो माइनस सामने आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसको माइनस बना देता हूँ, प्लस अगला देखो आप NC2 x के पावर n माइनस 2, वाई स्क्वायर, वाई के स्थान पर जब आप माइनस वाई रखोगे तो क्योंकि ये माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस से स्क्वायर प्लस होता है, इसलिए ये टर्म नेगेटिव नहीं बनेगा, पॉजिटिव ही बना रहेगा, तो इसको हम प्लस लिखते हैं, प्लस वाई स्क्वायर, आगे चल के आएगा वाई क्यूब, तो क्यूब यानी 3 पावर 3 ऑड नंबर है, विषम संख्या, इसलिए माइनस फिर सामने आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये एक कदम यानी कि एकांतर क्रम में यानी अल्टरनेट ऑर्डर में प्लस माइनस चलता जाएगा, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस का यहाँ पे साइन लगता जाएगा। और लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे भी वही हाल होगा, NCR, जब यहाँ पे y के स्थान पर रखेंगे आप माइनस वाई, अभी क्या दिख रहा है आपको, y के पावर में r दिख रहा है, y के पावर में r दिख रहा है, जब आप माइनस वाई के पावर में r वहां लिखेंगे तो माइनस वाई में से माइनस वाई को अलग, माइनस 1 को अलग कर लो, y को अलग कर लो और ये r को अलग अलग पावर में लगा दो, तो कितना बच रहा है, माइनस 1 के पावर में r बच रहा है, इसको मैं सामने लगा देता हूँ, माइनस 1 के पावर में r, NCR x n माइनस r और yr, और ये बाजू में ना लिख करके हमको इसको डॉट डॉट करके डैश डैश करके लिखना चाहिए, और फिर ये आगे बढ़ते जाएगा, लास्ट में फिर वही होगा कि माइनस 1 के पावर में n y n। ओके, सो बस इतना ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पे माइनस है तो आपको करना कुछ नहीं है ज़्यादा, बस आपको ये प्लस माइनस चलाते जाना है, और अगर बीच में प्लस है तो सारे टर्म प्लस में रहेंगे। तो ये था आपका बाइनोमियल थ्योरम। ओके, चलिए इसका एक और सिंपल फॉर्म देखते हैं, आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको याद भी रख लीजिए क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाला है, आगे हमेशा काम आता है ये। तो चलिए कुछ इसके रिजल्ट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है।
मैं यहीं पे इसी इक्वेशन में x के स्थान पर 1 रखता हूं और y के स्थान पर x रख देता हूं, ठीक है। यानी x की जगह आप 1 रखिए और y की जगह x रख दीजिए, तो आपको 1 प्लस एक्स के पावर में n का एक्सपांशन मिल जाएगा, ठीक है। Put x equal 1 and y equal x, then what we get 1 plus x raised to the power n। चलिए यहाँ रखते जाइए, n से 0 तो 1 होता है, हमने ये लिखा भी था। x के पावर n, तो x की जगह क्या रख रहे हैं अपन, 1 रख रहे हैं, ठीक। x की जगह 1 रख रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा। y0 तो वैसे भी 1 होता है। nc1 तो सब उस फॉर्मूले से हम तोड़ते जाएंगे, तो nc1 का वैल्यू n ही होगा, nc1 जो है n होगा। और उसके बाद x के पावर n माइनस वन, तो x की जगह हम लोग 1 रख रहे हैं, तो 1 के पावर n माइनस वन, और 1 के पावर n माइनस वन मतलब 1 ही होगा। बचेगा कौन, y की जगह तो हम x रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा nx प्लस अगला देखो nc2। आप इस फॉर्मूले से इसको तोड़िए। देखो इसका एक और सरल शॉर्टकट तरीका है, जैसे मान लीजिए nc2 का हमको उस फॉर्मूले से तोड़ना है, तो जब आप उस फॉर्मूले से तोड़ेंगे तो जो आएगा उसको हम शॉर्टकट लाने का दूसरा तरीका देख रहे हैं। nc2 लिखा है ना, तो आप एक काम कीजिए, n को 2 बार तक कम कीजिए, ठीक है। n को कितने बार कम करना है, 2 बार। 2 बार करने का मतलब है कि पहले n लिखो, ये एक बार हो गया, अब एक कम करो यानी n माइनस वन करो, दोनों के बीच में इनटू, ठीक है। n को कितने बार तक कम करना है, 2 बार कम करना है, तो n माइनस वन। नीचे 3 अगर लिखा रहता ना, मान लो नीचे 3 लिखा रहता तो क्या करते, n माइनस वन n माइनस टू, यानी 3 बार कम करते, n माइनस वन n माइनस टू। अभी 2 बार यानी n और n माइनस वन बस, और नीचे में इस 2 को आपको कम करते करते 1 तक खींचना है, तो 2 इंटू वन बस, ठीक है। तो कितना आया बताओ, nc2 का मतलब कितना आया, n माइनस वन बाई टू एक्स n माइनस टू बाई टू। फिर अगर आप nc3 के बारे में सोचेंगे तो आप n माइनस वन n माइनस टू 3 बार तक कम करना है, एक बार n इंटू फिर n माइनस वन फिर n माइनस टू, और अपॉन में क्या करते हैं 3 को 1 तक खींचते, यानी 3 इंटू टू इंटू वन, ऐसा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम देखते हैं एनसीआर को, तो एनसीआर के लिए क्या किया जाए, तो वही लिखते हैं, यही वाला चीज, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल आर, ये हो गया। आप इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और फिर क्या है देखो, x के पावर, x की जगह क्या रख रहे हैं अपन, x की जगह रख रहे हैं 1, तो 1 हो जाएगा, 1 को लिखते नहीं, और y की जगह x, ये ऐसे x के पावर r, लास्ट में चलते चलते n सी n का मतलब फिर 1 हो जाएगा, और ये x के पावर 0 मतलब फिर 1, और ये y के पावर n, तो y की जगह अपन x रख रहे हैं, इसलिए x के पावर n हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ी सी गड़बड़ है, हमने ये रिप्लेसमेंट करना यहाँ भूल गए, x की जगह पे क्या रख रहे थे 1, तो 1 के पावर में n माइनस टू यानी 1 इंच होगा, और y के स्थान पर x रख रहे हैं इसलिए x स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। y की जगह x रख रहे थे, x स्क्वायर हो गया। अब ये सही है, अच्छा बन गया, बढ़िया है। फॉर्मूला याद रखना है आपको, अगर मैं 1 माइनस एक्स के पावर n के लिए फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो कुछ नहीं करना है, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलते ही जाएगा। ये रहा आपका बाइनोमियल थ्योरम। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक शॉर्टकट ट्रिक, जिसकी मदद से अगर आप, ये फॉर्मूला तो खैर ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बहुत ही स्टैंडर्ड बाइनोमियल फॉर्मूला है। अब हम एक ऐसा शॉर्टकट फॉर्मूला देखने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप कितने भी पावर्स के फॉर्मूले को बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूं, क्योंकि अब जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूं उसके लिए मेरे को ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी।
चलिए, अब जो हम फॉर्मूला देखने जा रहे हैं उसका नाम है पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, पास्कल ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्कल ट्रायंगल, इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको लिखना है यहां पर 1। ठीक है, सबसे ऊपर में क्या लिख दिया आप, 1 लिखे। फिर कुछ दूरी पर आपको अगल बगल फिर से 1 लिखना है। फिर क्या करना है आपको, इन दोनों को ऐड करना है। एक और एक कितना होता है सर, 2। एक और एक 2। फिर अगल बगल फिर आपको 1 लिखना है। फिर क्या करना है आपको, फिर इन दोनों को जोड़ना है। एक और 2 3, 2 और 1 3। ये देखो इन दोनों को जोड़ दिए, यहाँ इन दोनों को जोड़ा आपने। ये 2 कैसे मिला था, एक और एक को जोड़ा था। फिर अगल बगल आपको 1 लिखना है। ये 1 लिखने का काम आपको करना है, खुद ही करना है। ठीक है, वो किसी को जोड़ने जाने से नहीं मिल रहा है। 1 आपको लिखना है और जोड़ने का काम अब चालू करना है। अब 1 और 3 को जोड़ोगे आप, 4 बन जाएगा। 3 3 को जोड़ दो, 6 बन जाएगा। 3 और 1 को जोड़ दो, फिर 4 बन जाएगा। फिर आप एक एक लगा लो बाजू में। ठीक है, थोड़ा दूर लगाते हैं ताकि त्रिभुज का डिजाइन बने अच्छे से। फिर आप वही काम करोगे। 1 और 4 5 हो गए यहाँ पे। 4 6 10, 6 4 10, 4 1 5। फिर एक एक लगा लो। अब बोलोगे सर इसको आगे कहाँ तक खींचना है, तो आपकी जहाँ तक इच्छा है वहाँ तक खींच लो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा खींचोगे ना उतना ही ज़्यादा पावर्स के फॉर्मूले हम यहाँ से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अच्छा इसको तो अपन जोड़ लिए, और देख लो 1 1 फिर लगा लो। अब फिर जोड़ दो, चलो जोड़ो इसको पहले। 5 और 1 6, 5 10 15, 10 10 20, 10 5 15, 5 1 6। फिर एक एक लगा लो, और आप चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो। मैं यहीं पे इस प्रक्रिया को समाप्त करता हूँ। ठीक, अब प्रश्न उठता है ये क्या है ये, तो आप गौर फरमाइए। पहला वाला जो है वो x प्लस वाई रेज़ टू द पावर 0 है। दूसरा वाला जो है वो x प्लस वाई रेज़ टू द पावर 1 है। तीसरी वाली जो लाइन है वो x प्लस वाई रेज़ टू द पावर 2 है। चौथा वाला जो है वो है आपका x प्लस वाई रेज़ टू द पावर 3 है। ठीक है, और ये है x प्लस वाई रेज़ टू द पावर 4। फिर ये 5, फिर ये 6 वाला है। कैसे कैसे ये बन रहा है, चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पे। इसकी पावर तो 0 है तो इसका वैल्यू तो 1 ही आएगा। x प्लस वाई रेज़ टू पावर 1 है तो x प्लस वाई ही आएगा। 2 वाले को देखते हैं, 2 वाले में थोड़ा सा अच्छा है, समझने लायक है, मजा आएगा आपको। x प्लस वाई स्क्वायर, तो आप फॉर्मूला जानते होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हम उसको कैसे लिखेंगे, तो आपको क्या करना है, पहले इनके कोफिशिएंट लिखने हैं। 1 2 1 को आप लिख दीजिए यहाँ पे, 1 2 1। ओके, अब आप क्या करो, x की पावर को यहां से कम करने का काम चालू करो और y की पावर्स को इधर से इधर कम करने का काम चालू करो। अब सबसे पहले कौन सी पावर लगानी है, तो यहाँ कौन सी पावर लिखे, 2। तो सबसे पहले x के पावर 2, फिर x के पावर 1, और x के पावर 1 मतलब सबसे कम हो गया, उसके बाद x खत्म हो गया। इधर से y को कम करना चालू करो, y के पावर में आएगा 2, y के पावर में 1, खत्म। बीच में प्लस लगा लो। सामने जो है वो उसके कोफिशिएंट यानी गुणांक बताते हैं, और 1 का कोई मतलब नहीं है, ये 1 का कोई मतलब नहीं है, तो इसको आप सोच लो ऐसा है। और देखो फॉर्मूला तैयार हो गया, x प्लस वाई स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, x प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला कैसे बनेगा, 1 3 3 1 लिखा है तो आप 1 3 3 1 लिख लो इधर से। उसके बाद क्या मैं बोला, क्या प्रोसेस इसके बाद, इधर से x के पावर को कम करने का काम चालू करो, उधर से y के पावर्स को कम करने का काम चालू करो। x के पावर क्या लगाऊं यहाँ पे, शुरुआत कहाँ से करूँ, तो ये जो लिखा है उसी से, x के पावर 3, x का पावर 2, x का पावर 1। ठीक है, x रेज़ टू द पावर 3 x स्क्वायर x, और उधर से y के पावर को कम करने का काम चालू करो, y का पावर 3 y स्क्वायर y, बीच में प्लस लगा दो भाई। ठीक है, और आपका ये फॉर्मूला तैयार हो गया x प्लस वाई क्यूब का।
एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy² प्लस वाई क्यूब। 1 को हम बोलते नहीं हैं, इसको पढ़ते नहीं है, इसलिए इसको आप छोड़ दो। इसका फॉर्मूला कैसे तैयार होगा बताइए। इसके कोफिशिएंट्स देख लो आप, 1 4 6 4 1, तो 1 4 6 4 1। एक्स के पावर को कम करने का काम चालू करो, 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1 पावर बिन पावर, यानी उधर एक्स नहीं लिखना है। इधर से वाई के पावर को कम करने का काम चालू करो, y पावर 4 क्यों लगा है इधर, एक्स के पावर 4 से क्यों शुरुआत की है, 5 किया 3 से क्यों नहीं किए, ये इसको देख के 4 लगा इसलिए शुरुआत 4 से करनी है। y का पावर 4, y क्यूब, y², y खत्म। ये आपका बन गया x प्लस वाई पावर 4 का फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही आप 5 का भी कर सकते हैं, ऐसे ही आप 6 का भी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये सब इनको जोड़ने से मिला है। और ये आप देखो, एक इसका जो डिजाइन बन रहा है वो त्रिभुज के आकार का बन रहा है, इसलिए हम इसको पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। अब मैं आपको कुछ रोचक बातें बताता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है वो। चलिए देखिए, यहाँ पे x प्लस वाई का कितना पावर है, 2 पावर। तो आप देखो यहाँ कितने टर्म बन रहे हैं, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, यानी 3 पद तैयार हो रहे हैं। यानी पावर में जितना लिखा है ना, उससे एक संख्या में ज्यादा टर्म्स यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। यह कितना लिखा है, 3 पावर। टर्म कितने, 1 2 3 4, 4 टर्म तैयार हुए। कितना पावर है, 4। टर्म कितने, 1 2 3 4 5, 5 टर्म तैयार हो रहे हैं। यानी पावर जितना भी है सर, उससे एक ज्यादा मात्रा में टर्म्स यहाँ पे आपके तैयार होंगे। तो ये पहली बात थी। दूसरी बात बहुत खासम खास वो ये है कि जैसे आप x प्लस वाई की पावर में 3 का एक्सपांशन देख रहे हैं, तो आप देखना हर टर्म में x और y की पावर का सम भी उतना ही आएगा जितने की टोटल पावर है। 2 x के पावर 2 लिखा है, y के पावर 1 लिखा है, तो 2 और 1 कितना होता है, 3। x के पावर 1 y के पावर 2, दोनों का टोटल करो 3। यहाँ तो 3 अकेला x है तो उसकी पावर 3 है पूरा पूरा, यहाँ भी y 3 है। ये कितना देखा है, 4 पावर है। हर टर्म में आप देखेंगे x और y की पावर्स का जो सम है, उनका टोटल जो है वो उतना ही होगा जितना कि यहाँ पे पावर लगा है। तो देखो आप, 3 पावर x का, y का पावर 1 तो 4 हो गया, x का पावर 2 y का पावर 2, 2 + 2 4, x का पावर 1 y का पावर 3 4, यहाँ से हो गया। और यहाँ पे देखो आप, पूरा y अकेला और x अकेला है। तो हम देख रहे हैं कि हर टर्म में x और y के पावर्स का सम जो है वो उतना ही है जितने पावर्स का हम एक्सपांशन तैयार करना चाह रहे हैं। ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी आप एक्सपांशन तैयार करते हैं तो आप एक गौर कीजिए एक बात को, सामने से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, इसके कोफिशिएंट्स का ऑर्डर सेम रहेगा। देख लो आप, 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1, आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम है, 1 4 6 4 1, 1 4 6 6 1 4 6 4 1, ठीक है। 1 3 3 1, 1 3 3 1, 1 2 1। 5 वाला बनाओगे तो आप देखो 1 5 10 10 5 1। 6 वाला बनाओगे तो 1 6 15 20 15 6 1। हाँ भाई सही बोल दिया मैं तो, 1 6 15 20 15 6 1, ठीक। तो इस तरीके से आप, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसको आप याद रख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा तरीका है ये। और रही बात कि सर अगर अपन के पास माइनस हुआ, मान लीजिए x माइनस वाई के पावर 4 का फॉर्मूला तैयार करना है, तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि करना कुछ भी नहीं है। शुरुआत आपको प्लस से करनी है, पहला टर्म प्लस में रहेगा, फिर दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, ये क्रम लास्ट तक चलता रहेगा। पहला प्लस रखना, यानी कि क्या होगा, x के पावर 4 ये माइनस में हो जाएगा, फिर ये प्लस में हो जाएगा, फिर ये माइनस में हो जाएगा, फिर ये प्लस में हो जाएगा। वैसे सब में होगा, पहला प्लस फिर आगे माइनस प्लस चलते जाएगा। सो ये रहा पास्कल ट्रायंगल। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा बड़े बड़े पावर्स वाले फॉर्मूलों को लिखने के लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये तरीका तो अच्छा लगा, लेकिन इन तरीकों को लिखने के लिए हमको ये फोटो बनाना पड़ेगा, ये डायग्राम जो दिख रहा है पास्कल ट्रायंगल, ये सब जोड़ जोड़ के लिखना पड़ेगा, तब तो हम ये फॉर्मूले तैयार कर सकते हैं। क्योंकि ये कोफिशिएंट, या तो फिर दूसरा ऑप्शन है कि आपको ये कोफिशिएंट्स याद रखने पड़ेंगे। जैसे मेरे को 6 तक तो कम से कम याद है ही, जैसे आप बोलेंगे 4 का पता हो तो 1 4 6 4 1, 5 का 1 5 10 10 5 1, 6 का तो आपको बताया मैं 1 6 15 20 15 6 1, ठीक है।
और 7 का भी मेरे को थोड़ा बहुत याद आ रहा है। 1 7 नहीं, उसको मैं बाद में बताऊंगा भूल गया उसका। तो चलिए आप देख लो 7 का तैयार होगा ना, 1 7 21 हाँ याद हो गया, 1 7 21 35 35 21 7 1, ठीक है देख लो आप, ये 7 ये 21 ये 35 35 21 7 1, 1 7 21 35 35 21 7 1। तो अगर ये आप कोफिशिएंट याद रखते हैं, जो कि काफ़ी आसान होता है, कोई कठिन नहीं है, तो फिर तो आपके लिए बेस्टम बेस्ट है। आप सीधे कोफिशिएंट लगाइए, पावर्स को इधर से एक्स के पावर को घटता क्रम में, उधर से वाई के पावर को घटता क्रम में आप लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। और अब एक मैं आपको बता रहा हूँ एक और सरल तरीका है कि आपको ये सब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप बहुत आसानी से इनके पावर्स के फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए उस तरीके को भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपको x प्लस वाई रेस टू द पावर 5 का फॉर्मूला तैयार करना है। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, 4 6 जो भी आप लिखना चाहें, मैं 5 ले रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में। तब इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले जो लिखा है उसको लिख दो आप, और पावर में उतना ही लगा दो जितने पावर का फॉर्मूला तैयार करना है, 5 पावर लगा दिया। फिर प्लस अगले टर्म में आपको क्या करना है, जो ये लिखा है 5 उसको यहाँ लगा दो, x के पावर को 1 कम कर दो, 5 पावर थी यहाँ करो 4 पावर, और क्योंकि आपने x का 1 पावर कम कर दिया इसलिए उसके बदले में आप y का पावर 1 कर दीजिए। y का शुरुआत हो गया, x का 1 पावर कम हुआ इसलिए y प्रकट हो गया, ऐसा समझो आप, और y के पावर में 1 हो गया। अगले टर्म में क्या करना है वो सुनो, x के पावर में जो चीज लिखी है और सामने जो चीज लिखी है उसका इंटू कर दो, 5 चौक 20, और अभी तक आप कितने टर्म लिख चुके हो उसको देखो, 1 टर्म 2 टर्म, बटे कर दो उसके, तो 20/2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। मतलब क्या क्या किया मैंने, x के पावर में जो लिखा है उसको लिखा, सामने जो लिखा है वो लिखा, दोनों का इंटू कर दिया, है ना, 4 × 5, और डिवाइड बाई आपको वो लिखना है कि आप जितने टर्म अभी तक तैयार कर चुके हैं वो, और फिर जो भी आएगा उसको सामने लिखना है। फिर वही काम, x का पावर 1 फिर कम कर दो, यहाँ 4 पावर है यहाँ 3 कर दो, और उसके बदले में y का 1 पावर बढ़ा दो, तो यहाँ 1 पावर है यहाँ हो जाएगा 2 पावर, ठीक है। अगले कदम में फिर आप वही लिखेंगे, ये क्या लिखा है 3, सामने क्या लिखा है 10, 10 या 30, डिवाइड बाई 1 2 3, 3 टर्म है, तो कितना हो जाएगा 30/3 यानी फिर 10 हो जाएगा। x के पावर में फिर 1 कम कर दो, उसके बदले y 1 बढ़ा दो, ठीक है। ये ऐसा देख लो आप, हर टर्म में x और y के पावर का जो सम है ना सर वो उतना ही आना चाहिए, यानी कि 5, 4 1 5, 3 2 5, 2 3 5। अगले कदम में फिर हम क्या करेंगे, x के पावर में जो लिखा है 2, सामने लिखा है 10, 10 दूनी 20, 20 डिवाइड बाई आप कितने टर्म बना चुके हो अभी तक, 1 2 3 4, तो 20 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आंसर आएगा 5, 5 लिखेंगे, x का पावर 1 कम करेंगे, y का पावर 1 बढ़ा देंगे, फिर x के पावर में कितना लिखा है 1, सामने लिखा है 5, 5 1 5, और अभी तक कितने टर्म लिख चुके हो 1 2 3 4 5, 5/5 करेंगे तो 1 आएगा, x का पावर 1, अगले टर्म में x खत्म हो जाएगा, पूरा सिंगल y रहेगा, पावर में 5 रहेगा, ठीक है। ओके, ये कैसे तैयार हुआ था बताइए भला, पिछले वाले टर्म को देखो, x का पावर कितना लिखा है और सामने कितना लिखा है, ठीक है, तो कितना है 10 दिया 30, है ना, 10 दिया 30, 30 डिवाइड बाई 3, इसलिए वो कितना आ गया 10, ठीक है। सो काफ़ी सरल तरीका है ये। तो इस तरीके से हमने बाइनोमियल थ्योरम देखा और उसके कुछ सिंपल फॉर्म भी देखे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और कहीं भी कोई डाउट रही हो, कुछ मुझसे भूल हो गई हो तो ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उनको सुधारने का प्रयास करूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए अपने सुझाव मुझे दे सकते हैं,
आपके सुझावों का सदैव स्वागत रहेगा और धन्यवाद।